वेलकम टू लर्निंग एंड मेरा नाम है ओम सुनील का सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग। और आज हम करने वाले हैं हमारा वीडियो नंबर 3, लर्न HTML ऑन एंगुलर। सो बिना कुछ तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमारी जो HTML लैंग्वेज हम सीख रहे हैं ये कुछ केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब सीधे सीधे देखा जाए तो स्मॉल और बिग कोई असर नहीं पड़ता। ये स्मॉल हो बिग हो कोई असर नहीं पड़ता। अब देखो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं आपके लिए। HTML टैग मैंने यहाँ स्मॉल में लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू मतलब आप बिग में लिखो स्मॉल में लिखो कोई असर नहीं पड़ता। एक BR टैग होता है, BR टैग भी मैंने लिखी है या ऐसे ही लिख दिया है। टाइटल टैग लिखा हुआ है स्मॉल में बिग में, दोनों एक ही होता है। मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, कुछ सेंसिटिव केस सेंसिटिव होती है तो एक भी अक्षर स्मॉल का बिग हो गया तो बहुत मतलब एरर आ जाता है हमारे कोड में। तो इसलिए HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये इजी पड़ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सो कमेंट्स इन HTML देखने से पहले सबसे पहले हम हमारे HTML क्रिएटर में जाते हैं और हमने जो है माय फर्स्ट वेबसाइट। सो कोई भी वेबसाइट लिखो, हम एक प्रोफेशनल मेथड से हम हमारे HTML की जो हम एक वेबसाइट, एक सीधी सीधी सिंपल वेबसाइट हम तैयार करने जा रहे हैं। तो कोई भी कोड लिखो हमें एक बेसिक कोड लगता ही है। तो आप VS कोड जैसे विंडोज़ के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो आपके यहाँ इमेज एक ऑप्शंस होता है करके, तो एक वो बेसिक कोड आ ही जाता है। बट हम काम कर रहे हैं अब एंड्रॉयड पे, तो एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं इसलिए हमें वो फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। तो मैंने यहाँ बेसिक कोड नाम से, ये CSS है मेरा, ये बेसिक कोड नाम से मैंने यहाँ एक फोल्डर मैंने यहाँ तैयारी करके रुका है। मतलब मन चाहो तब तब मुझे वेबसाइट तैयारी करनी है, अब चाहो तब मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स कॉपी एंड अब मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और HTML क्रिएटर में आपको एक टाइप ही करना पड़ा है, मैंने भी फर्स्ट वर्ड इसको टाइप ही किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको आप टाइप कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो टाइप कर ही लिया हो, चलिए आगे देखते हैं। तो अब मैंने अब इस कोड को कॉपी कर लिया है। अब इस हम बेसिक कोड को हम हमारे माय फर्स्ट वेबसाइट पे कॉपी मार लेते हैं। तो हम प्रीव्यू कीजिए। प्रीव्यू मतलब हमने कोड में लिखा, हम कोड में जो हमने जो सब लिखा है उसका हमें प्रीव्यू, ये देखिए इस बटन पे ही हमारे इसका प्रीव्यू दिखा है। तो प्रीव्यू में कुछ नहीं आया बिकॉज ये सिर्फ बेसिक कोड है। एक प्रोफेशनल मेथड से हम हमारे कोड को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले टाइटल एक्स है तो इस टाइटल को एक्स को हटा के कोई नाम तो देते थे, इसको भी यही नाम दे देते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट का। माय फर्स्ट वेबसाइट। ओहो, ओके, तो दैट्स राइट। अब हमने इसको टाइटल दे ही दिया है। अब आपको ये थोड़ा कोड डरावना लग रहा होगा बट कुछ नहीं, इतना डरावना नहीं है। अब हम सब जो कंटेंट लिखने वाले हैं वो हम बॉडी में लिखने वाले हैं। हमारी सबकी जो बॉडी लेटर में कैसे बॉडी होती है ना लेटर में, तो या हम सब बॉडी यहाँ, अब या बॉडी में सब हम यहाँ लिखने वाले हैं एस्टिमेट। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे पावर पॉइंट पे। सो कमेंट्स इन HTML। तो हम HTML में कमेंट्स क्यों लिखते हैं? सबसे पहले कमेंट्स हम लिखते हैं ना, हम वो कोड में ही दिखते हैं। वो हमारे जो हमारी रेगुलर वेबसाइट होती है उसमें कमेंट्स के कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ वो हमारा कोई कोड पढ़ रहा है, हमारा एक हमारी वेबसाइट है उसका कोड कोई पढ़ रहा है तो इसका समझ आ पाए ये पार्ट किसका है या इसने कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कमेंट्स में, इसलिए हम कमेंट्स लिखते हैं। हमारे रियल लाइफ कोड में हमारे पीडीओ होता है हमारे कोड का, हमारी रियल वेबसाइट होती है उसमें कमेंट्स का कोई असर नहीं पड़ता। हमें सिर्फ यह लिखी होती है फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ दैट कोड, हमने ये कोड किस लिए लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारी ये वेबसाइट में हम कमेंट्स लिखते हैं। तो कमेंट्स हम लिखते कैसे? एंगुलर ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन, हाइफन, हाइफन, दो हाइफन दिए हुई है हम, और हमें जो कमेंट्स लिखना है वो कमेंट्स हमें हमें जो कमेंट्स लिखना है वो कमेंट हम यहाँ लिख लेंगे। सो मैंने लिखा है दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, हमने वो कमेंट्स मैंने यहाँ लिख लिया।
और एंगुलर ब्रैकेट हाइफन हाइफन वो चला गया रे दादा। फिर एक बार फ्रॉम बिगिनिंग से देख लो, फ्रॉम करंट स्लाइड। सो ये हमारी कमेंट्स होती है, एंगुलर ब्रैकेट एक्सप्लेनेशन हाइफन हाइफन, कमेंट लिखना है वो कमेंट लिख लो, फिर एक बार हाइफन हाइफन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हम कमेंट्स लिखते हैं। सो लिख के देखते हैं, चलिए फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या हाइफन लिखना है हमें, उस पर एक्सप्लेनेशन डालना है, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हाइफन हाइफन, और उसके बाद क्या कमेंट लिखते हैं। चलो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट है, हम लिख लेते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट वेब लिख लेते हैं, सिर्फ अब टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है हमें। सो फिर एक बार हमें लिखने पड़ेगी, हमें हाइफन हाइफन एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो इतनी अब हमें कमेंट पड़ गई है हमारी, इतनी बॉडी गाइड में इतनी हमारी कमेंट है। सो प्रीव्यू करें, कोई असर नहीं पड़ा है हमारे वेबसाइट पर। ओके, मतलब कमेंट सिर्फ हमें कोडर को पढ़ने रहे, कोड पढ़ रहा है, उसको कोई इंफॉर्मेशन देनी है। अब मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, भाई मैं कोड लिख रहा हूँ, ये मेरे वेबसाइट का पहला कोड है, तो मैंने यहाँ कमेंट्स में लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट वेब, उसको पता चला ये इसकी फर्स्ट वेबसाइट है यहाँ। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, कमेंट्स एंड HTML हमने देख लिया। अब सब बेसिक HTML टैग्स पे एक बार अब हमें सब टैग्स ही देखने हैं आगे। तो चलिए फिर एक बार देते हैं हमारे बेसिक HTML टैग्स को। सो हाउ टू रैक टैग्स इन HTML। अब हम HTML में टैग्स हमें किस तरह से लिखने चाहिए। When we write a tags in HTML, always use brackets. हम बहुत सारे टैग्स में हमारे HTML ब्रैकेट्स ही लिखते हैं। तो या कुछ इस तरह के मैंने देखिए ब्रैकेट में ब्रैकेट दिए हुए हैं, कौन सा HTML हमें HTML लिखने में कौन सा ब्रैकेट, तो इनको हम एंगुलर ब्रैकेट सिंपली बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने HTML लगे लिखा है, HTML टैग है ऐसा लिखा, उसमें फर्स्ट एंगुलर ब्रैकेट डाका उसको, उसके बाद फिर एक बार एंडिंग में एक एंगुलर ब्रैकेट डाका, और उसको मैंने नाम दिया ओपनिंग टैग। तो हर जगह ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं लेता, मतलब ऑलमोस्ट हर टैग में, हर हमें वेबसाइट में हर टैग का उसका खुद का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, वही कुछ का नहीं होता है। ओके, सो यहाँ HTML का ही ओपनिंग टैग, एंड व्हेन वी राइट अ क्लोजिंग टैग वी यूज स्लैश। हम क्लोजिंग टैग में स्लैश डालते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है, एंगुलर ब्रैकेट स्लैश डाला, HTML लिखा, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये उसका है उसका HTML का क्लोजिंग टैग, ऊपर हमने लिखा है HTML का ओपनिंग टैग। ओके, HTML एट्रीब्यूट्स, HTML एट्रीब्यूट्स टैग मतलब हम हमारा कोड कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसको हम HTML के एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो जैसे कि हमारे HTML के इसमें एट्रीब्यूट्स है ही, देखिए अब HTML लैग, हम हमारी वेबसाइट EN मीन्स हम हमारी वेबसाइट HTML इंग्लिश में हमारा कोड लिख रहे हैं। ओके, इसको हम HTML एट्रीब्यूट्स कहते हैं, हमारा जो कोड है हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। सो दैट्स ऑल, ऐसा ही HTML एट्रीब्यूट्स का मीनिंग होता है सिंपली से, हमारी वेबसाइट हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। ओके, कैलेंडर में इसको ये हम HTML एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हेडिंग टैग, these are 6 tags, these tags are used to display a heading। मतलब ये हम हेडिंग को हम शो करने के लिए हम H1 H2 H3 H4 H5 और H6 इन टैग्स को यूज करे थे। अब देखो मैंने बिग से स्मॉल्स में जा रहा हूँ, मतलब H1 टैग हम यूज करने वाले हैं बहुत बड़ा नाम लिखने के लिए, सबसे बड़ी हेडिंग हम H1 टैग से शो करेंगे। मैं H2 छोटी H3, तो उससे छोटी H4, उससे छोटी H5, उससे छोटी और H6 उससे छोटी, ये ऐसे 6 टैग्स हम, मतलब H1 टैग्स हम H1 टैग में जो लिखेंगे वो होगा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट
नाम, और S6 में लिखा वो हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट नाम हो। तो चलिए करके देखते हैं ये किस तरह से काम करता है हमारा। फिर एक बार बैठे हम, मैंने आपको एक बोला, हम सबसे पहले सब लिखेंगे वो बॉडी में लिखेंगे। तो सबसे पहले टैग्स हमने देखा, हम HTML में टैग्स किस तरह से लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद हमें लिखना है H1, तो मैंने H लिखा, 1 लिखा, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। फिर एक बार रंग से भर गए हमारा कोड। तो इससे सबसे पहले हम इसमें नाम डाल देते हैं। क्या नाम डाले, वेब नाम डालते हैं, वेब। चलो कैपिटल में लेते हैं, कैप्स लॉक, वेब। सो हमें आप क्लोजिंग टैग में स्लैश लगानी होती है, हमें पता है, H1 क्लोज। सो मैंने ये वेब ये लिखा है यहाँ, तो इसको प्रीव्यू मारे, देखो वेब यहाँ छाप के आ गया है, बहुत बड़ा है वेब। अब यहाँ हमने जो वेब डाला है वो बहुत बड़ा है। वेबसाइट पूरा ही कर देते, चलो कहने दो, वेबसाइट स्मॉल में हो गया यार, दैट्स ऑल, ये हो गया। अब प्रीव्यू मारे तो ये बहुत बड़ा हो गया है। देखिए एक वेबसाइट से हमने इसको, वेबसाइट नाम हमने एक बड़ा नाम है, H1 टैग में हमने इसको छाप दिया। अब H2 में किस तरह इसको कॉपी मार के मैं सिर्फ यहाँ H2 करके जाऊंगा, इसको कॉपी। अब इसको ही हम H2 में करके देखते हैं। देखिए अब इसको H2 में किया जाए तो थोड़ा सा छोटा आएगा, वेबसाइट का नाम। मतलब ये हमारे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वेबसाइट का नाम हमारे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और निचला हमें थोड़े से कम इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हम H6 तक जा सकते हैं। तो मैं आपको H6 तक जाके दिखाता हूँ। तो सिर्फ ऐसे ही हमें 3 करना पड़ेगा। तो हम चलिए सबसे पहले सब करते हैं, उसके मैं बात आपको सबको दिखाता हूँ। H4 अब हम डाल रहे हैं, यहाँ भी H4 करना पड़ेगा हमें। अरे नीचे आ गया, एंटर। अब हमें जाना है H5 में, तो यहाँ सबसे पहले कर देती है हमें H5। देखिए कुछ तरह से यहाँ हमें कर देना है H5। उसके बाद हमें लास्ट अब हमारा आएगा H6 वाला। ओके, क्योंकि अब कैसा छोटे बड़े से हम छोटी तरफ हम टैग्स मारना सीख गए हैं अभी। मतलब हम बड़ा और छोटा HTML में लिख सकते हैं। अब देखिए प्रीव्यू देखें इसको, वेबसाइट 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 वेबसाइट, छोटे ए बड़े से छोटे तक। ये वेबसाइट नाम कितना छोटा है ये हमने H6 टैग में देखा, ये हमने H6 टैग में लिखा, देखा नहीं, ये हमने H6 टैग में लिखा, और हमने ये H1 टैग में लिखा। मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट का नाम है वो सबसे बड़ा है, ये मेरे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे छोटा है, ये मेरे के लिए लीस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। हमने यहाँ कमेंट्स देखा, एक बेसिक HTML का कोड देखा, HTML के एट्रीब्यूट्स देखे, बहुत सारे देखा, टाइटल दिया हमारे यहाँ इसको प्रोजेक्ट को। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत भारी होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर दिखना है, हम हमारा वीडियो नंबर 4 बनाएंगे, बहुत अच्छा वीडियो होगा वो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत थैंक यू।